सभी लोगों का आज 10 मई मैथ प्रस्तुत के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एक बात हम आपसे और कह देना चाहते हैं कि देखिए बाबू, डिटेल पढ़ाने वालों की संख्या बहुत कम है। मैथ में बल लगता है और हम बहुत ही सरल ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। आपसे विशेष विनती है कि आप जो है इसको एक सीक्वेंस में आप जो है नोट्स बनाते जाएं, बातों को समझते जाएं, जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो चीजें क्लियर करें। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कुछ लिखा गया है और कुछ लोग कहते हैं कि एकदम तो पैसे के लिए एकदम पागल हो गए। हमारी आदत में है हम आपको सूचना दें, हो सकता है कि अगली सूचना में न मिला हो, तो आप यहाँ पे जो है हमको पेमेंट की बात आपने कहा है, तो ये मोबाइल नंबर है 7379505851। ये फोन पे ऐप से भी आप जो है कर सकते हैं। जैसे ही भेजिएगा व्हाट्सएप पर अपना नाम जरूर लिख करके भेज दीजिएगा कि सर हमने इतना भेजा, या इस खाते पर भी कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, नाम आनंद मणि पांडे, अकाउंट नंबर 382823977743, IFSC कोड है SBI नंबर 014903, पता सैयद राजा चंदौली। तो ये चीजें आप जो है, अगर आप इच्छुक हैं, इच्छुक का मतलब सीधे सीधे हम आपसे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल व्यवस्था कि अगर आप जो है समझते हैं बात को, तो आप जो है सोमवार तक या हद्दी हद्दा मंगलवार तक आपसे उम्मीद करते हैं, जैसा कि आप हमेशा हमारे उम्मीद पे खरे उतरे हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप करें। अगर मंगलवार तक जितने बच्चों का पेमेंट हो जाता है उनको हम पूरा क्लास जो है क्लियर करेंगे, उन्हीं का एक ग्रुप बनाएंगे और उन्हीं को विशेषकर पढ़ाएंगे। चूंकि 7-8 दिन से हमने आपको पढ़ाया, तो 7-8 दिन तक आप हमको देख लिए और पढ़ते पढ़ाते, तो अब शायद अब वो समय आ गया है जिसमें एक ग्रुप में जो है हम सबको जोड़ें और उन्हीं के लिए हम PDF तैयार करें, उन्हीं के लिए हम मेहनत करें, उन्हीं के लिए यूपी पुलिस, UPSI, यूपी लेखपाल या टेट या सुपर टेट के लिए हम मेहनत करें। ठीक है, ये सभी चीज़ें की, चूँकि देखिए आप बेहतर समझते हैं, सभी लोग का परिवार है, सभी लोग का सिस्टम है। इस लॉकडाउन में सब कुछ चीज़ें बंद हो चुकी हैं और आप हमारे लिए नए नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी रकम नहीं, एक जैसे फीस होता है, आप बेहतर समझ सकते हैं, उस चीज़ को आप क्लियर कर देंगे। ठीक, अब हम आते हैं अगले बिंदु पर। तो ये तो बात हो गई सूचना की। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। तो देखिए, प्रस्तुत का पार्ट 3 हमने होमवर्क दिया था, मात्र केवल 10 बच्चे आपको व्हाट्सएप पर अपना होमवर्क, मात्र केवल 10 बच्चे, ठीक है, जबकि 200-250 रोज देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। हम पहले होमवर्क, जैसे आपको हमने इसके जस्ट ये पार्ट 3 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 2 आप पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए हमने कहा है, और एक बात और है कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ना जो है स्टार्ट करिए। ठीक है, हाँ, पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था, क्या था, 65 का 4/5, 119 का 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। हम पहला क्वेश्चन लिए थे, तो आप अपना मिला लीजिएगा। कुछ बच्चे जो है ध्यान से समझिएगा, सीधे सीधे कर रहा है कि 65 का 4/5 का मीन्स गुणा। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। 65 का 4/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, 13 26 39 चौके 4, देखिए कभी कभी
65 का 4/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 मानते हैं 15, 13 चौके 52, 13 चौके 52। 65 का 4/5, 119 के 5/7, 119 के 5/7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना हुआ 4, और 7 7 49, 17 5 85, 17 5 85, तो इसका वैल्यू आया 52, इसका वैल्यू आया 85। क्वेश्चन आप समझिए कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, यानी यह जो है, यह बोलने का लैंग्वेज देखिए, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत क्या है कम है, ये कम है कितना इससे, तो ये संख्या किसमें आई है पूर्णांक में, तो आप ऐसे बोलेंगे परसेंटेज कमी बराबर, परसेंटेज कमी बराबर, जैसा कि आप टाइप 2 देखिए क्या होता है पूर्णांक में, कुल कमी गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान। तो यह 85 है और ये क्या है 52, तो 85 माइनस 52, ठीक है, 85 माइनस 52, 5 में से हो गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो 33 गुणे 100 और बटे के प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान क्या होगा 52, 52 हो जाएगा, यानी आपका 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 3 75 और 25 3 75 और 7, ठीक है, ठीक है, 82 बटे के 13। कहां पे गलत हुआ, परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान, तो 65 का 4/5, 5 एकम 5, 13, 13 चौके 52, 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है, 17 5 85, तो 85 माइनस 52, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33, और परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान, सॉरी यहां पे गलती हो गई है, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना कम है, तो यानी कहने का मतलब कि इसका प्रारंभिक मान, यहां पे हम लोग गलत किए हैं, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, 33 गुणे 100 अब बटे के प्रारंभिक मान, यानी हम इसको रखेंगे 85, क्या रखेंगे 85, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 660 बटे के 17, यानी ये लगभग आएगा, लगभग आपका बनेगा 38.82%, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, तो 65 का 4/5 ये 52 हुआ और 119 का 5/7 85 हुआ, कितना कम है 33 कम है, लेकिन प्रारंभिक ये न हुआ 85, यानी परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान, यानी 38.82, जिसका आया होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 600 रुपए का 5/6 एवं 600 रुपए का 5/6% के बीच
अंतर क्या है, अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 600 रुपए का 5/6 एवं 600 रुपए का 5/6 परसेंटेज है के बीच अंतर क्या है। पहले हम इसका वैल्यू निकाल लें। 600 का 5/6, ये 100 हुआ, यानी ये कितना बना 500 रुपया। ठीक, 600 रुपए का 5/6 परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमेशा क्या है, नीचे 100, यानी 600 का 5/6 परसेंटेज है तो बटे के क्या है 100, यहाँ 1 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 600 गुणे 5/600। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, यानी क्या हुआ 5। तो यह इसका वैल्यू 500 हुआ और इसका वैल्यू कितना हुआ 5। तो दोनों के बीच का अंतर यानी 500 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 495, यानी इस प्रश्न का उत्तर 495 बनेगा। क्लियर, इस प्रश्न का उत्तर 495 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था, एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। अब देखिए, ये का वाला क्वेश्चन था, किसके आगे का लगा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। तो हम कैसे इसको प्रश्न के अनुसार, मैथमेटिकल प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे। एक दिन का यानी एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, का मीन्स गुणा कितना प्रतिशत यक्स परसेंटेज बराबर 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, तो 24 गुणे x/100 बराबर, आप चाहें तो यह घंटा है, यह घंटा है, यह मिनट है, या तो सभी को चाहें तो आप जो है मिनट में ट्रांसलेट कर दें, क्योंकि मैथ सजाती चलता है, और या तो फिर सबको जो है घंटा में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो 4 घंटा है तो ये 4 घंटा 30 मिनट है, तो 30 बटे के क्या 60, ये भी हो जाएगा, यानी 30 से कम 30, 30 दूनी के 60, 2 चौके 8 9, तो 24 गुणे x/100 बराबर 9 बटे के 2। ठीक है, 3 तिल के 9, 3 8 24। ठीक है, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 5 20, यानी 2x बटे के 25 बराबर 3 बटे के 2, और ये यहाँ उधर जाएगा, यानी x बराबर 3 बटे के 2 गुणे 25 बटे के 2, 25 3 75, 75 बटे के 4, यानी आपका लगभग आएगा, यानी 18 सही 3 बटे के 4 परसेंटेज, 18 सही 3 बटे के 4 परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं पसीना हो रहा है, इस रूम में पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपका जो है आप समझ सकते हैं कि हमको 1-1.5 घंटा इसी में पढ़ाना है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा हम किस संबंध में ये बात कह रहे हैं, इसको आप समझेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या से, एक दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% क्या है, अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे आपको कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पहले आप तीन संख्या बना लीजिए, एक फर्स्ट, एक सेकेंड और एक थर्ड। दो संख्या यानी फर्स्ट सेकेंड की बात, तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या से। अब चूंकि आप देखिए कि ये चीजें परसेंटेज में दी गई हैं, तो परसेंटेज को हम 100 के रूप में आकलन कर सकते हैं। तो यह संख्याएं 30% और 50% क्या है, अधिक हैं। तो कहने का मतलब कि पहली अगर आप समझिएगा कि प्रतिशत 100 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज 100 पर ही पूर्णांक होता है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, यानी पहली 130 बन जाएगी और दूसरी 150 बन जाएगी। तो ये आपकी 100 होगी। 100 से 130, 30% 30 अधिक हो गया और ये 50 आपका अधिक हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे लास्ट में देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसके आगे का लगा है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कौन है, 150। तो 150 का कितना परसेंटेज नहीं पता, x परसेंटेज बराबर 130। 150 का x परसेंटेज बराबर 130, यानी 150 गुणे x बाई 100 बराबर 130। 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी के 10, और यह x उधर जाएगा तो x बराबर 130 गुणे 2 बटे के 3, यानी आपका जो बनेगा 13 दूनी के 26, 260 बटे के 3%। और जैसा कि आप ये विकल्प दिया है 3 8 24, अगर इसको संयुक्त भिन्न में बदलें तो 3 8 24, ठीक है, और 3 6 18, 86 सही 2 बटा के 3%। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, यानी 86 सही 2 बटा 3%। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, कितना घटाने पर, 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब आप समझिएगा कि किसी संख्या का जो है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये जो क्वेश्चन आपका ये है, ये सभी क्वेश्चन आपके कंपटीशन के पूछे गए हैं,
इसीलिए किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर। तो अब समझ जाइए कि मान लीजिए वो संख्या क्या है। मान लीजिए कि वो संख्या ऐसा है या 100 है, तो उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। एक काम करिए आप, माना संख्या यक्स है, आप ऐसे समझिए, उसका 40% घटाने पर, तो कहने का मतलब कि यक्स का 40% बनेगा कितना, 20 दूनी के 40, 20 पांचे 100, यानी 2x बटे के 5 बनेगा। और संख्या क्या माने है, यक्स। तो माना संख्या यक्स है, यक्स का 40% यानी 2x बटे के 5 बनेगा। अब कह रहा है कि अब यह जो कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो कहने का मतलब संख्या तो यक्स थी, उसका 40% 2x बटे के 5। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, यक्स माइनस 2x बटे के 5 बराबर क्या, 30। यानी संख्या में से करने पर आपको 30 प्राप्त हो रहा है। बस x का वैल्यू 5x और 5x में से 2x बटा 3x बटे के 5 बराबर 30, यानी आपका ये 10, यानी x बराबर कितना, 50। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ यह संख्या कौन सी है, 50। तो जिस बच्चे का यह प्रश्न होगा वो आपका सही होगा। ठीक, तो इतनी बातों को हम लोग जो है, ये होमवर्क जो था वो हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की जो बातें हैं उसको आप देखिए। तो कल हमने जब प्रतिशत के वृद्धि जो कल बच्चे पढ़े हैं उसी के आगे जो है चलेंगे। जब प्रतिशत के, ठीक है, जब प्रतिशत की वृद्धि और कमी की बात दी गई हो, इस पे एक क्वेश्चन हमने कहा था, फार्मूला याद करिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100, यही आपका मेथड था। तो इसमें हमने आपसे कहा था कि इस फार्मूले का प्रयोग क्षेत्रफल और आयतन में भी होगा। क्षेत्रफल और क्या, आयतन में भी होगा। और क्षेत्रफल की कितनी बीमा, 2 बीमा, और आयतन में कितनी बीमा, 3 बीमा। तो एक क्वेश्चन आयतन पे हम और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक क्वेश्चन उसी के आगे जो है आप देखिएगा, क्वेश्चन है एक घनाभ के लंबाई और चौड़ाई, एक घनाभ के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाए तथा ऊंचाई में 5% की कमी की जाए, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक, आपके सैंपल पे साफ सुथरा क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाए तथा ऊंचाई में 5% की कमी की जाए, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की जो भाषा है वो किसकी है, आयतन की। और आयतन में कितनी बीमा, 3 बीमा।
और आयतन में 5 बिंदु। जब हम आपको आयतन कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर होंगी। क्योंकि जो फार्मूला है वो हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100 का फार्मूला है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 2 कड़ियां हैं और हमने कल बोला था कि इस प्लस को आपको टच नहीं करना है, तो पहले आप एक काम करिए, 2 को पहले रन करा लीजिए। जैसे लंबाई चौड़ाई में 10% और 20% की क्या है, वृद्धि है। तो यानी वृद्धि का मतलब क्या हुआ, दोनों का मान क्या होगा, धनात्मक। यानी 10 धन 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे के 100। पहले 2 कड़ियों को, जैसे देखिए यहाँ पे हम ऐसे दिखा देते हैं, एक 10%, एक 20% और एक 5% की क्या कमी। तो 3 बीमा हुआ, 10%, 20% और -5%। ठीक है, तो पहले दोनों को धनात्मक मान दिखा देते हैं। तो 20 से कम 20, 20 5 100, 5 दूनी के 10, दोनों को, चाहे इसको ले लीजिए एक साथ या इसको कहीं से भी लीजिए, आपको इस फार्मूले को 2 बार रन कराना है। अगर धनात्मक है तो उसका मान जो है धनात्मक होगा। तो 10 धन 20 30 हुआ, ठीक है ना, ठीक है, 10 धन 20 30 हुआ और 30 20 50 हुआ। तो 50% एक पॉइंट बना, इस 2 कड़ियों का 50% बना। अब चाहे इसको x माने और इसको क्या y मान लें। अब एक बार फिर इसको रन करा दीजिए, यानी ये 50% है, वो क्या है, -5, यानी 50 - 5 प्लस 50 गुणे -5 अब बटे के 100। तो आपको यहाँ पे हुआ 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, यानी 50 - 5 अब प्लस का गुणा माइनस में, तो -5 बटे के 2। तो 50 में से 5 घटा 45 - 5 बटे के 2। 45 दूनी के 90 और 90 - 5, 90 - 5 85 बटे के 2। इसका मान धनात्मक आया कि ऋणात्मक, आप समझ सकते हैं। 45 दूनी के 90 और 90 में से 5 घटा 85, इसका मान धनात्मक आया। तो यह इस बात का सूचक है कि इतने परसेंट आयतन में क्या होगा, इतने परसेंट आयतन में वृद्धि होगा। अगर इसका वैल्यू मान निकाल लें तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 42.5, इतना परसेंट का मान का क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगा। इस प्रश्न का आंसर 42.5। तो हम समझ रहे हैं कि आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में आप पढ़ते जाइए और अपना नोट्स जो है क्या बनाते जाइए। आगे जो है अगला टाइप डालेंगे, अगला टाइप डालें, अगला टाइप जो भी क्रम में होगा, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। क्या हमने बोला, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब सुनिए, पहले हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें 2 तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, तो प्रतिशत की पूरी दुनिया अगर 100 है तो हमने कहा एक नॉर्मली फार्मूला कि आय बराबर व्यय प्लस क्या, बचत। आय बराबर व्यय प्लस क्या, बचत। यानी इंसान जो कमाता है वह व्यय और बचत के योग का वो आय बनेगा। अगर इंसान 100%, कोई भी इंसान 100% कमाता है
अगर 20% व्यय कर दे तो बचत कितना होगा? 80%, यानी 80 और 20 क्या? 100। तो इसमें जो है दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और दोनों तरह से क्वेश्चन को आप कायदे से समझिएगा। जैसे इसमें आप समझें, एक सेक्शन डालिएगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब शेष का न दिया हो, जब शेष का न दिया हो, और एक तरह से क्वेश्चन पूछता है जब शेष का दिया गया हो, जब शेष का दिया गया हो। तो आप उसी सीक्वेंस में जब शेष का न दिया गया हो और जब शेष का दिया गया हो। तो अब सेक्शन फर्स्ट डालेंगे, जब शेष का दिया गया हो। जब सेक्शन फर्स्ट, जब शेष का दिया गया हो, ठीक है, जब शेष का दिया गया हो। क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी, शेष का न दिया गया हो, पहला यही था, न दिया गया हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन ले। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है, अजय की मासिक आय क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिए, ये अजय की मासिक आय क्या है, जैसा कि आपको पूछ रहा है। अजय अपने वेतन का 25% घर का किराया, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा, 10% कपड़ों पे खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय क्या है? क्या इस क्वेश्चन में कहीं शेष का दिया गया है? नहीं। तो अब यहां पे देखिए, हम अगर खर्च का विवरण देखें, खर्च का, तो 25% घर का किराया, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा और 10% कपड़ों का।
लेकिन इसके आगे शेष का नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज को आप जोड़ सकते हैं, यानी 25 5 30, 30 10 40 और 40 और 15 55%। तो जो 55% आया वो क्या है? खर्च। समझते हैं हमारी बात को? जो 55% आया वो खर्च आया टोटल। और प्रतिशत की पूरी दुनिया क्या होती है? 100। तो इंसान कमाता कितना है? 100। तो 100 में 55% तो खर्च हो गया। यानी अगर हम बचत की बात करें तो 100 माइनस 55 इक्वल कितना? 45%। यानी जो 45% ये इसकी क्या हो गई? बचत हो गई। आप हमारी बात को एक एक टॉपिक को समझिए। अब जो 45% जो बचत हुआ, देखिए आपको एक बात यहाँ पे और कराना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर पीछे वीडियो लेकर के एक बार फिर सुनिएगा। प्रतिशत जब भी होता है वो हमेशा किसका होता है? पूर्णांक का। जैसे मान लीजिए मोटी मोटा हम आपको कहें, आपका हाई स्कूल में 45% है, आपका हाई स्कूल में 45% है, तो सीधे सीधे ये बात जाती है कि जितना पूर्णांक होगा उसी का 45% होगा। जितना आपका पूर्णांक होगा उसी का मीन्स गुणा 45% होगा। तो 45% किसका जो है बचत? पूर्णांक क्या है? आय। तो आप इसको हम ऐसे बोलेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आय को हमने कहा यक्स। चूंकि बचत का क्लू दिया है कितना? 27,000। तो यक्स का 45/100 बराबर 27,000। ठीक है, यक्स का 45/100 बराबर कितना? 27,000। यानी 3 एकम 3, 3 5 15, सॉरी यहाँ पे इससे नहीं होगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं 45/100, यानी यक्स बराबर, ये बातें उधर जाएंगी, यानी 27,000 गुणे 100/45। 9 5 45, 9 3 27 और 5 दूनी के 10, यानी 3 दूनी के 6 और 6 पर कई जीरो? 4 जीरो। यानी उसकी आय कितनी है? 60,000। तो यहाँ पे इस बात को आप समझें कि अजय अपने वेतन का 25% घर का किराया, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय क्या है? तो आप समझिए, ये पूरा खर्च का विवरण है 55%। तो 55% चूंकि शेष का नहीं दिया गया है तो पूरा इक्वल कर लिए 55%। चूंकि इंसान कमाता है 100, तो 100 माइनस 55 45%, यानी यक्स का 45/100 बराबर 27,000, यानी यक्स बराबर कितना? 60,000। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन एक 2 ले लेते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शिक्षा पर व्यय करता है। ठीक, शेष का 50% वह भोजन पर, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया
मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास अंत में उसके पास 1800 रुपया बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन क्या है? तो एक आप यहां पे समझ सकते हैं, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर, इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। अब समझिए, देखिए यहां पर सेक्शन आपको डाल दीजिए, यहां पे थोड़ा सा ये चीजें शेष का आ गई हैं, ये सेक्शन 2 डाल दीजिए। जब शेष का दिया गया हो, यहां पर तो यहां पे ध्यान से देखें, नारायण अपने मासिक वेतन का तो वेतन को हमने क्या माना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, प्रश्न के अनुसार, बस यही चीजें आपको समझनी है। वेतन को हमने मान लिया यक्स, चूंकि जब भी होगा वो पूर्णांक का होगा, यानी यक्स का 30%, अब 30% शिक्षा को व्यय करता है, शेष का 50%। अब शेष का 50%, तो कहने का मतलब कि ये 30% जो यक्स का बना, जितना वैल्यू मान होगा उसका कितना 50%, तो का 50%। तो ये जो मान यक्स का काटेगा वो क्या देगा, खर्च का। और फिर कहता है कि शेष में से, अब समझिए कि यक्स का 30% शिक्षा, तो 30% शिक्षा में चला गया, क्योंकि आय क्या है यक्स, तो यक्स का 30% शिक्षा पर चला गया, का 50% उसका जो है 50% किस पे चला गया, भोजन पर, और शेष में से 1000 रुपया। तो ये जो पैसा बचा इसी में से 1000 में माइनस करेंगे और इक्वल, अब जो पैसा बचेगा वो 1800 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से समझिए, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर, इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपया बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन, यानी हमको यक्स का वैल्यू लेना है। तो अब यहाँ पे ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी यक्स, इसको थोड़ा सा यहीं पर कर दें, 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी 3x बटे के 20 बराबर, यह 18000 उधर गया, 2800 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे सही है, शेष का 50% भोजन पर, और उसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है। तो यक्स का 30% शिक्षा पर व्यय किया, शेष का यानी का 50% ये हुआ माइनस 1000, इसी में से पैसा कटेगा, 1800 रुपया बचता है। तो 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0, 20 हुआ, 3x बटे के 20, ठीक है। चल, तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर 2800 गुणे 20 और बटे के 3, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, देखिए यहाँ पे हम लोग करें, ध्यान से समझिए,
यहाँ पे एक गलती हम लोग कर दी, क्या देखिए, और एक बात को फिर से आप देखेंगे, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। तो 30% शिक्षा पर व्यय किया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर रहे हैं, 30% शिक्षा पर, फिर कह रहा है शेष का 50% किस पे, भोजन पर, ऐसे समझते हैं, शेष का 50% भोजन पर, और उसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान का किराया, मकान का क्या, किराया। तो यहाँ पे चूंकि भाषा है शेष का, अब समझिए प्रतिशत की दूर पूरी दुनिया क्या होती है, 100। तो 100 में से 30% शिक्षा पे चला गया, तो शेष का ना है 50%, यहीं पर हम लोग गलती कर दी थी। 30% शिक्षा पर है, इसके लिए थोड़ा सा समझ नहीं पाए हम। 30% शिक्षा पर, शेष का 50%, तो कहने का मतलब कि शिक्षा पर अगर 30% गया तो शेष कितना बचा, 70%, उसका ना 50%, यानी हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए था, प्रश्न के अनुसार यक्स का 70%, ये बचत हुआ, ये बचत हुआ, यक्स का 70% का, अब उसमें शेष का 50%, तो 50% शेष का चला गया, तो बचा कितना, 50%, यानी यहाँ पे 50%, 50/100, और ये जो बचत कट के आएगा, इसी में से 1000 रुपया माइनस होगा, इक्वल कितना, 1800। ठीक है, तो यहाँ पे उधर करेंगे, यानी यक्स बराबर 2800 गुणे 100 गुणे 100, आप बटे की आप समझ सकते हैं, 70 गुणे क्या, 50, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28, और 5 दूनी के 10, यानी 4 दूनी के 8, यानी उसकी कमाई कितनी है, 8000 रुपया, उसकी आय कितनी है, 8000 रुपये। इसको आप समझ लें, एक बार इसको आप समझ लें कि आपका कितना बनेगा, 8000 रुपया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन आप इसी में लीजिए, एक ही टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही टाइप होगा। बहुत बच्चे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम ये लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, अगला जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं, ए अपने मासिक वेतन का 50%, सर 20% बचाता है, 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपया हो, 6000 रुपया हो, तो उसकी मासिक बचत क्या है, मासिक बचत क्या है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसकी मासिक व्यय 6000 रुपया हो, तो उसका, अब देखिए यहाँ पे मासिक व्यय क्या है, 6000 रुपया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, क्योंकि इंसान कमाता कितना है, 100, तो अगर देखिए, और संख्या मान कितना दिया, 6000, मासिक व्यय कितना है, मासिक व्यय 6000 रुपया है, तो आपको उसकी मासिक क्या बचत चाहिए, क्या चाहिए, बचत चाहिए। अब देखिए, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो अगर 20% बचाता है
तो खर्च कितना किया? अगर 20% बचाता है तो खर्च कितना किया? चूंकि यह संख्या मान किसका है? 6,000 रुपया व्यय है। चूंकि हम व्यय पर ही क्यों सोच रहे हैं? चूंकि यह संख्या मान व्यय पर ही बात बन रही है। तो अगर ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है तो यानी 80% क्या करता है? खर्च करता है। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाँ सही है, हमने उसका जो है प्रश्न के अनुसार हमने वेतन को मान लिया मासिक वेतन को हमने यक्स मान लिया। अब चूंकि 20% बचाता है तो 80% क्या है? वो खर्च करता होगा। यानी यक्स का 80/100 बराबर 6,000। आप समझ सकते हैं कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक व्यय 6,000 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत क्या है? मासिक बचत चाहिए तो पहले आय तो पता हो जाए। तो 20 चौकी 80, 20 पांचे 100, 4 एकम 4, 4 पांचे 20, 15 पांचे 75, यानी यक्स बराबर 7500 रुपया उसकी क्या हो गई? आय। 7500 रुपया उसकी क्या हो गई? आय हो गई। और चूंकि आपको आय नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बचत। तो आप लिख सकते हैं 7500 का 20% बचत है तो 20/100, यानी आपका ये हो गया 0, 2 पांचे 10, यानी कितना बचत है? 1500 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी 1500 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये चीजें हैं, हम इसी चीज से बच रहे हैं कि जैसे आपको हम ऐसे प्रोजेक्टर को लेकर के चलेंगे ताकि एक क्वेश्चन हमको ना लिखना पड़े और हम अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन हल करवा पाए। ठीक है, इसी के लिए हम आपको पैसे की बात कह रहे हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक थोड़ा सा और अच्छा स्तर का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। ठीक, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। 10% वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और हम आपको ये बताते हैं कि आजकल क्वेश्चन का लेवल यही है। तो
यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, इसको आप समझते हैं। पहला लाइन दिया है कि अरविंद अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और शेष क्या है, बचा लेता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि बचा लेता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि पहले कंडीशन क्या है, पहली बचत क्या है, दूसरी बचत क्या है। दोनों बचत को हमको बाहर करना होगा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो अगर हम प्रारंभिक की बात करें, अगर प्रारंभिक आय की बात करें, तो अगर प्रारंभिक आय 100 रुपया है तो खर्च कितना कर रहा है, प्रतिशत है 100, तो यानी 75 रुपया खर्च कर रहा है। तो बचत कितना हुआ आपका, 25 रुपये। बचत हुआ 25 रुपये। ये क्या है, प्रारंभिक। ये क्या है, प्रारंभिक। फिर कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो पहले कितना कमाता था, 100। 20% चूंकि प्रतिशत की दुनिया 100 है, तो हमको का नहीं निकालना होगा, उसी पे 20 बढ़ जाएगा। का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यानी दूसरा जो पहलू हुआ, सेकंड के इंसान हुआ कि अब आय कितनी हो गई, 120 रुपया। अब आय हो गई कितना, 120 रुपया। तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में 10% की वृद्धि कर देता। अब समझिएगा, पहले खर्च कितना था, 75। अब 10% की वृद्धि कर देता है, यानी जो खर्च है 75 का, सॉरी हाँ सही है, 75 का 110। चूंकि आप देखिए यहाँ पे प्रतिशत बढ़ता है 100 पर और घटता है 100 पर, तो 75 का 110 बटे के 100, 25 तय 75, 25 चौके 100, ठीक है। 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 5 15 और 3 5 15, 116, 165 बटे के 2। ये अब इसका क्या हो गया, खर्च। तो बचत कितना होगा, यानी बचत आपका हुआ 120 माइनस आय माइनस खर्च, 165 बटे के 165 बटे के 2, यानी 240, 12 दूनी के 24, 240, यानी आपका हुआ 75 बटे के 2। ये क्या हुआ, बचत हुआ। प्रारंभिक आय 100 है, खर्च 75 है, तो बचत यहाँ पे 25 हुआ। आय में 20 की वृद्धि हुई तो 120 हो गया, और खर्च जो है 10% की वृद्धि हुई तो 75 का 110 बटे के 100, यानी 165 बटे के 2। अब बचत कितना हुआ, 75 बटे के 2। तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो अब ये मान संख्या मान में दिया है, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, ये 75 बटे के 2, इसका वैल्यू मान निकालेंगे तो इससे अधिक होगा। कुल वृद्धि यानी 75 बटे के 2 माइनस 25, 25 दूनी के 50, 75 में से 50 घटा 25 बटे के 2, तो कुल वृद्धि 25 बटे के 2 हो गई, गुणे 100। अब बटे की प्रारंभिक मान, चूंकि ये बढ़ा है तो आपका ये हुआ 25, ये हुआ 50, 25 से 25 कट गया, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक बार फिर समझते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि, हमने 20% वृद्धि कर दिया, और खर्च पहले 75 था, तो 75 का 110 बटे के 100, यानी 165 बटे के 2, यानी आपका ये जो बचत हुआ 75 बटे के 2 हो गया, और 75 बटे के 2 माइनस 25, 25 बटे के 2 आपका ये बचत हुआ। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान, यानी 50%। ठीक है, तो क्वेश्चन अब करीब 1 घंटा हो गया, और यही है, हम इसी पैसे के लिए मदद आपसे मांग रहे हैं कि आप अगर कर देंगे तो हम इसको प्रोजेक्टर से क्वेश्चन हमको लिखना नहीं पड़ेगा, और एक दिन में कम से कम 4 से 5 टाइप आपको हम क्लियर करेंगे, पढ़ने में मजा होगा। तो आज का होमवर्क लिखने आज इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रही है तो दिक्कत हो जा रही है। क्वेश्चन फर्स्ट कम से कम 1.5 घंटा।
आप लोग तो कुछ भी कोई कमेंट नहीं करता, सीधे सीधे हाँ सर, हाँ एक दिन वीडियो नहीं जाएगा, संडे को अगली बार वीडियो नहीं गया तो सर आज वीडियो नहीं आया। इसके लिए बात करते हैं आप, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? 4 विकल्प, 500%, बी विकल्प 700%, सी विकल्प 600% और डी विकल्प 800%। क्वेश्चन नंबर 2, राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है? विकल्प ले लें, 7%, 10%, 9% और 13%। ठीक है, तो क्वेश्चन तो 5 है, लेकिन थोड़ा सा इसका भी ध्यान दिया जाए तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर हमको दीजिएगा। और हम अब वीडियो जो है, जैसे कल कहते हैं वीडियो के दौरान कि ये भेजेंगे, लेकिन हम भेज नहीं पाते। उसका कारण हम आपको बताएंगे। फिलहाल कारण अब लगता है दूर हो गया, क्योंकि 69,000 की भर्ती का रिजल्ट आंसर की आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे विवाद हैं जिसमें डर लगता है कि कहीं हम लोग बाहर न चले जाएं। ऐसी स्थिति में एक साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इसलिए सुबह के टाइम या रात में हम जो आपको पढ़ा पाते हैं, आप समझिए कि रात को हम 11 बजे 12 बजे आपके लिए मेहनत करते हैं। तो ये सभी लोग को बोल दीजिए, सभी लोग अपना जितने भी कोचिंग वाले हैं, बहुत सारे अभी बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उनको भी क्लियर करिए। और एक खुशी की बात हम आपको बता दें कि कल इस बार पुलिस की भर्ती में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो चंदौली जिला के लोग एक जगह रखे गए हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस चंदौली जिले में सभी कोचिंग संस्थान से सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो आप हमारे बच्चे हैं। और वो सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, जैसे हर क्षेत्र के बच्चे कि नहीं सर, हम ये बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में कहना या आपका वीडियो दिखाना। और बाकी सभी चीज़ें क्लियर है। ठीक, धन्यवाद।